भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा छोड़कर विदुर जी के पास गए और विदुर जी ने भगवान को बाजार फल लेने चले गए कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे, श्याम सुंदर को खिलाएंगे। अभी भगवान के लिए फल लेने, काजू बर्फी मेवा मिष्ठान लेने विदुर जी बाजार गए। तब तक भगवान का आगमन हुआ और भगवान ने आकर काकी जी से कहा, काकी जी, विदुरानी अपने घर में अंदर साफ सफाई कर रही थी, श्याम सुंदर आएंगे, गाय के गोबर से आंगन को लीप रही थी। भगवान आ गए, दौड़ पड़ी, विदुरानी चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाकर काकी जी को हृदय से लगाया। टुकुर टुकुर बूढ़ी काकी देख रही है। भगवान ने कहा, काकी बैठाओगी नहीं? काकी जी ने भगवान को एक आसन पर बिठाया, चौकी उल्टी रख दी। उस चौकी के एक पहिया, एक पांव टूटा था, उल्टी। भगवान ने सीधा नहीं किया, मेरा भक्त जहां बिठाए मैं वहां बैठूं। बैठ गए। काकी जी टुकुर टुकुर देख रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। भगवान बोले, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खवाओगी? जाकर देखा तो चूल्हे पे भतुए की साग पक रही थी। विदुरानी को लगा ये भतुए की साग तो भगवान को कैसे खिलाऊं, वो तो 56 भोग खाने वाले हैं। तो बगीचे से केला तोड़ कर लाई और बैठ गई। भगवान को भगवान इतने सुंदर की नजर हटती नहीं। लग रहा है इतने दिन बाद पहली बार तो जीवन में अच्छे से देखा है, देख लूं। छीलती जा रही है फल, छिलका भगवान को देती जा रही है, फल को फेंकती जा रही है। उसका ध्यान ना तो केला में है मैया, ना तो छिलके में है, उसका ध्यान तो पूरा भगवान श्री कृष्ण में है। और याद रखना भक्तों, जो भगवान को देखते हैं, जिनका ध्यान भगवान में है, वह छिलका भी खिलाएं तो ऐसे भक्तों के हाथ का छिलका भी भगवान खाते हैं। कब? जब प्रेमी विदुरानी की तरह हो तब। उनका ध्यान न छिलकों में है न फलों में, बस भगवान को दे गए। अहरनिश बिना अपलक दृष्टि से, कोई पलक नहीं झपक रही है, बस मेरे कृष्ण आए हैं, कृष्ण 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 जप रही है, देख रही है और भगवान को छिलके खिला रही है। धन्य है भगवान कि आज भक्त देख रहा है। तो भगवान को भी रहा ना गया और भगवान भी भक्त को ऐसे देखे कि भगवान को भी याद नहीं कि मैं क्या, खिलाने वाले को पता नहीं मैं क्या खिला रही हूं और खाने वाले को पता नहीं मैं क्या खा रहा हूं। यही भक्त और भगवान का मिलन है, यही प्रेम है, यही वो प्रेम है जिस प्रेम से भगवान मिलते हैं। मतलब व्यक्ति भूल जाए कि मैं कौन हूं, मैं क्या खिला रही हूं, क्या खिला रहा हूं, क्या सब भूल जाना, अपने को मिटा देना, उनमें समा जाना, यही प्रेम है। जब तक मुझे मेरा पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था। जब उसका पता चला तो मुझे मेरा पता नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं। अपना पता भूल गई विदुरानी और छिलकों का भोग लगाया। भगवान ने छिलके खाए, तब तक विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा, अरे देवी, भगवान को छिलका खिला दिया। एक थाली पे बढ़िया मेवा मिष्ठान परोसे और श्याम सुंदर के सामने रखा। भगवान ने खाते हुए काका जी से कहा, काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया, सच्ची कहता हूँ आज तक मुझे किसी भोजन व्यंजन में इतना स्वाद नहीं जितना स्वाद इनमें आया। भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु जी आप राम बनकर गए, आप कृष्ण बनकर गए, आप बताओ कि सबसे बढ़िया आपने खाया कहाँ, कौन सा भोजन अच्छा लगा, किसने आपको सबसे बढ़िया खिलाया है? क्या माँ यशोदा ने अच्छे से खिलाया है? क्या माता कौशल्या ने अच्छे से खिलाया है? या माता देवकी ने आपको अच्छे से खिलाया? बताइए आपको सबसे बढ़िया भोजन कहाँ अच्छा लगा, किसका अच्छा लगा? तब भगवान ने कहा, मैंने 3 बार ही भरपेट भोजन किया है। 3 बार। कहाँ कहाँ? पहला, माता शबरी ने बेर खिलाए, वो मैंने पेट भर के खाई। अच्छा, दूसरा,
दूसरा, मैंने अपनी काकी विदुरानी के हाथों से, माता विदुरानी के हाथों से छिलके खाए, पेट भर के खाया। अच्छा, तीसरा मैंने सुदामा के चावल पेट भर के खाए, खूब खाया। सुदामा के चावल, शबरी के बेर और विदुरानी के छिलके, 3 बार भगवान भोजन करते हैं पेट भर के। क्या अर्थ निकला इसका? भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बिना भाव के सब बेकार हैं भक्तों। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितना भी हम कुछ कर लें, प्रेम के बिना सब व्यर्थ है, सब मिथ्या है। प्रेम ही सार है। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी बताओ, ब्रह्म सत्य है कि जगत सत्य है? हमने कहा, भैया मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मुझे ये समझ में आया, ना तो ब्रह्म सत्य है ना तो जगत सत्य है। उस ब्रह्म के प्रति जो भक्त का प्रेम है वही सत्य है। वो प्रेम ही सत्य है। प्रेम है तो सब ठीक है, और प्रेम के बिना थोथा ज्ञान किस काम का? खाली ज्ञान। विदुरानी के छिलके खाकर भगवान पूरी लीला करके जब धराधाम को छोड़कर गए, उसके पश्चात श्री विदुर जी महाराज को उद्धव जी ने कहा कि भगवान चले गए। उद्धव जी मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय मुनि हरिद्वार की धरती पर विराजते थे। हाथ जोड़कर विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? तब कहा, सुनो, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा, और 12 भगवान ने जब पृथ्वी स्थापित की तो उस पृथ्वी पर मनु शत्रुपा ने 5 संतानें उत्पन्न की। 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए। दूसरी बेटी मनु जी की देवहूति, माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र। करदम जी का मन विवाह में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र विवाह कर लेना, मनु आप अपनी बेटी लेकर आएंगे, आप विवाह कर लेना, आपकी आज्ञा है, ठीक है। करदम जी ध्यान मग्न थे, और मनु जी आए, कहा हमारी बेटी से विवाह कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। विवाह हुआ, और विवाह होते ही करदम जी ध्यान में डूब गए। अर्थ क्या निकला? विवाह करना बुरा नहीं है मैया, परंतु विवाह भोग प्रधान ना हो जाए। विवाह गृहस्थी भोग प्रधान ना हो, गृहस्थी भक्ति प्रधान हो। आज लोग अपने गृहस्थ को भोग प्रधान बनाए हैं। गृहस्थ भक्ति प्रधान होना चाहिए। भक्ति ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम अच्छा है, उचित मात्रा में सब सही है, अधिक नहीं, अनुचित कुछ भी नहीं। इसलिए पति पत्नी गृहस्थ में रहें, पर भोगी बनकर नहीं, भक्त बनकर के रहें। भगवान का चिंतन करें, ताकि आपकी गृहस्थ जीवन, गृहस्थी सफल हो। परिणाम क्या हुआ? करदम जी ध्यान मग्न हो गए। 40 साल की समाधि लगी। देवहूति बूढ़ी हो गई। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? समाधि खुली तो पहचान ना पाए। महाराज हम आपकी पत्नी हैं। अच्छा, तुमने तो बड़ा त्याग तपस्या की, बताओ क्या चाहती हो? आपसे एक पुत्र की कामना है। माता देवहूति को एक
सरोवर में स्नान कराया। देखिए हमारे करदम जी कितने बड़े डॉक्टर हैं, माता देवहूति बुढ़ी हो गई हैं, एक सरोवर में स्नान कराया तो बिल्कुल जवान हो गई दोनों स्वयं भी। इस उच्च कोटि का इलाज उन्होंने कर दिया अपने तपस्या के बल पर। तपस्या में बड़ी शक्ति। आज डॉक्टरों के पास जितनी दवाई है, इससे भी ज्यादा दवाई, इससे भी ज्यादा आविष्कार पहले था। पहले की चिकित्सा आज से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। कैसे? शंकर जी के पुत्र गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का सिर जोड़ दिया। क्या आज के जमाने में किसी इंसान के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा जा सकता है? नहीं। लेकिन इस प्रकार की डॉक्टरी थी शंकर जी के पास, इस प्रकार का इलाज था कि उन्होंने गणेश जी पर हाथी का सिर जोड़ दिया और सर्जरी कर दी। जो सर्जरी भगवान शिव ने की, वह सर्जरी का तो आज लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी वहां तक पहुंचे नहीं। बहुत टाइम लगेगा ना। हमारे शास्त्रों में साइंस भी है, विज्ञान भी है। शास्त्रों को पढ़ोगे तो विज्ञान भी समझ में आएगा कि ये विज्ञान है। शंकर जी ने 2 बार सर्जरी की, एक पुत्र की, एक ससुर जी की। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ा। मतलब यह अभी तक साइंस ने खोजा नहीं, पर फिर भी ये चीजें हैं। हाँ या ना? करदम जी बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, बहुत बड़े भक्त भी हैं। उन्होंने एक जड़ी बूटियों का रस निकालकर सरोवर में तप के बल से दोनों जवान हुए। और साइंटिस्ट भी हैं करदम जी। एक विमान बनाया अपने लिए तप के बल से। विमान उड़ने वाला, कामक, बिना डीजल बिना पेट्रोल उड़ता है। उस विमान पर दोनों बैठे और बहुत वर्षों तक भ्रमण किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई। यह 9 बेटियां ही नवधा भक्ति हैं। 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। अब क्या हुआ? अब करदम जी ने कहा अपनी पत्नी से, सुनती हो भाग्यवान, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गृहस्थी पूरी हो गई। अच्छा, गृहस्थी का कर्तव्य पूरा कब होता है? जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए। आपके बेटे का विवाह हो गया, आपकी बेटी का विवाह, बेटे का विवाह हो गया। अब आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। जब सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो फिर काहे चिपके पड़े हो संसार से? अब कौन सी जिम्मेदारी है तुम्हारी? महाराज बेटे का विवाह तो हो गया, पोते का विवाह और देख ले। फिर ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है इच्छाओं का। इसलिए मेरी माँ, बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, दोनों अपने घर सुखी हो गए, उन्हें जिम्मेदारी दे दो। और अब धीरे धीरे आप संसार से अपना मन हटाओ। बेटा से, बेटी से, नाती से, पोता से, परिवार से, रिश्तेदार से, जमाने से धीरे धीरे मन हटाओ और अपने मन को धीरे धीरे भगवान से जोड़ दो। यही बुढ़ापे की और यही गृहस्थी की सार्थकता है। अब बुढ़ापे में भी आदमी बेटा बेटियों में उलझा पड़ा। तुम्हारी दाढ़ी पक गई, मूछ पक गई, दांत गिर गए, तुम्हारे बाल पक गए, फिर भी तुम बेटा बेटी में लगे हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? तुमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम्हारे बेटों के बेटे हैं तो वह उनकी जिम्मेदारी पूरी करें। तुम ठेका लिए हो सबका। बोलो, तुमने ठेका ले रखा है सबका कि बेटों का भी पालन करोगे और बेटों के बेटों का भी तुम ही करोगे। फिर तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? चूड़ियां पहना के बिठा दो घर में,
जब तुम्हें ही सब करना है तो उन्हें चूड़ियां पहनाओ। फिर तुम्हारी औलाद क्या करेगी? तुम ही सब करोगे तो तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? तुम ही नाती पोतों के लिए सब करोगे तो तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? वो अपने बेटों के लिए वो करें। अब तुम बेटा बेटों के लिए, नाती पोतों के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अब कुछ करना है तो अपने लिए कर लो। ये अपने लिए करोगे तो वहां काम आएगा जब यहां से जाओगे। इसलिए कुछ अपने लिए कर लो, नहीं तो अपने लिए तो हाथ खाली रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ, आपने अपने लिए क्या किया? क्या किया? जो धन दौलत तुमने जोड़ा है वो तो बेटों के लिए जोड़ा है। जो प्रॉपर्टी बनाई है वह तो बेटों के लिए बनाई है। आप अपने लिए आपने क्या बनाया? आपके अपने लिए क्या? तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा अपना है, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा अपना है। धन दौलत जो भी तुमने गाड़ी और बंगला बनाया है वो सब धरा रह जाएगा। जो कभी पुण्य किया होगा, दान किया होगा, वही संपत्ति तुम्हारे संग जाएगी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। बताओ इंसान के साथ क्या जाता है? मैया बताओ आपके साथ क्या जाएगा? कुछ जाएगा? जाएगा। आपके पति आपके संग जाएंगे? भाग्यवान अकेली न जा, मैं भी चलता हूं। आपके पति आपके साथ जाएंगे ना। आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी ना। अच्छा तो आपका शायद बेटा आपके साथ जाए? नहीं, बेटा नहीं जाएगा। अच्छा हमें लगा जाएगा। आप लोग इतना प्यार करती हो, बेटा 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 साथ जाए। यमराज तक छोड़ के आए आपका बेटा। अच्छा तो फिर आपकी बेटी जरूर जाएगी आपके साथ? जाएगी नहीं। अच्छा हमारी माताएं तो बेटी से बहुत लगाव रखती हैं, जाएगी आपके साथ? मैया जाएगी नहीं। अच्छा तो फिर आपने जो कुत्ता पाला है शायद वो कुत्ता जाए आपके साथ? एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी, उसका एक मुर्गा था, है ना? आपके गांव के बगल की घटना है। एक गांव में एक मैया रहती थी, उसका एक मुर्गा था। सवेरे रोज कुक्कड़ू कू कहे, और जब कुक्कड़ू कहे तो मैया उठ जाए, और मैया उठे तो देखे थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान आ गए। तो उसको ये लगने लगा कि मेरा मुर्गा कुक्कड़ू को बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं। उसको ये लगा कि मेरा मुर्गा कुक्कड़ू को नहीं बोलेगा तो इस गांव में तो सूर्य उदय नहीं होगा। इस अहंकार से वो मैया ऐसी ऐसी चलने लगी। ए गांव वालों सुन रहे हो? हमारे कारण तुम सूर्य को देख पा रहे हो। तो गांव के लोग बोले क्यों? तेरे कारण क्यों? बोले हमारा मुर्गा रोज बोलता कुक्कड़ू को तब सूर्य आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमारे मुर्गे ने कुक्कड़ू को ना बोला हो। कुक्कड़ू को बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं। अब उसे लगने लगा कि गांव वाले मेरा सम्मान करें कि मेरे कारण तुमको सूर्य का दर्शन हो पा रहा, प्रकाश मिल रहा है। गांव वालों से वो बड़ी खिंची खिंची रहने लगी। कोई कुछ कहे तो कहे मैं जा रही हूं गांव छोड़ के, यदि मैं चली गई तो तुम्हारे गांव में सूर्य नहीं निकलेगा, मैं मुर्गे को ले जाऊंगी। गांव वालों ने कहा अच्छा एक काम कर, जा। गांव वालों ने खूब कहा जा। बुढ़िया कह रही है सूर्य। अच्छा वो इतनी अहंकारी बुढ़िया थी, सच्ची चली गई गांव छोड़ के, और गांव छोड़ के दूसरे गांव गई तो मुर्गे ने वहां कुक्कड़ू को बोला तो वहां भी सूर्य निकला। उसको बोला, अरे उसको लगा अरे देखो इस गांव में भी सूर्य निकल आया, मेरा मुर्गा आ गया ना। इसलिए 1 महीने बाद वो बूढ़ी अम्मा सोची चलो देखूं तो मेरा गांव तो बिल्कुल अंधकार में डूबा होगा, सब दाने दाने को मर रहे होंगे।
सबका तो मिट्टी का तेल भी कैरोसिन भी खत्म हो गया होगा, सब अंधकार में होंगे। वो चली दिन के 10 बजे। देखो मैया वो चली, जाकर देखा तो उस गांव में भी प्रकाश था, सूर्य भगवान थे। वो यहां आई तो उसके गांव में भी सूर्य, जहां मुर्गा था। एक दिन कुछ दिनों बाद उसका मुर्गा मर गया। अब मर गया तो रोने लग गई। गांव वाले बोले मुर्गे के मरने में क्यों रो रही है? अरे बोले मुझे मुर्गे के मरने का दुख नहीं है, अब सूर्य भगवान कैसे आएंगे, क्योंकि आते तो तब थे जब ये कुकड़ू को बोलता था, अब तो ये बोलने वाला मर गया, अब कैसे आएंगे? गांव वाले बोले मूर्ख औरत, इसके बोलने से सूर्य भगवान नहीं आते, सूर्य भगवान तो सदा से अपने समय से आते हैं। ये तो मुर्गे का स्वभाव है कि वो सूर्य उदय के पहले कुकड़ों को बोलता है। बस उसी तरह जैसे वो मैया ये समझने लगी कि मेरे मुर्गे के कारण यहाँ दिन हो रहा है, ऐसे ही आपको लगने लगता है मेरे कारण ये लोग खा रहे हैं, मेरे कारण ये लोग हंस रहे हैं, मेरे कारण ये चल रहा है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। तुम्हारे ना रहने पर भी सब ज्यों का त्यों चलेगा। परमात्मा सबको चला रहे हैं, परमात्मा सबका पालन कर रहे हैं। ना कोई किसी की दरिद्रता मिटाता, ना कोई किसी की गरीबी मिटाता, सबके पालनहार, सबको रोटी भगवान खिलाता है। हम किसी के पालनहार नहीं हैं। हाँ, हम और आप निमित्त तो हो सकते हैं, हम और आप निमित्त तो हो सकते हैं, पर हम सबके पालनहार सदा कौन है? हमारे पालनहार ये सृष्टि जो रचते हैं ना, वही ये सृष्टि को चलाते भी हैं। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उससे बड़ा मोहब्बत, बड़ा प्यार है, जाएगा? अच्छा, आपने तिजोरी में मैया कुछ पैसे बचा के रखे हैं, वो जाएंगे आपके साथ? नहीं। फिर आपने पिछले साल रानी हार बनवाया था, जाएगा? हार को ले जाना साथ में, हार भैया तुम ही चलो। फिर नहीं, फिर कौन जाएगा? अब हम बताते हैं कि कौन कहां तक आपका साथ देता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहां तक साथ देगी? सिर्फ दरवाजे तक। देहरी में माथा रख करके रोती रह जाएगी। पत्नी का साथ है द्वार तक। पति का साथ कहां तक? पति का साथ है शमशान तक। पति कहां तक साथ देगा? शमशान तक। अच्छा, पुत्र कहां तक साथ देगा? शमशान तक। पड़ोसी कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। बस शमशान तक साथ दुनिया का। ये हमारा शरीर कहां तक साथ देता है? ये हमारा साथ चिता तक देता। चिता में जल जाता है ना हमारा शरीर। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम। देह चिता तक साथ देता। फिर आगे कौन साथ देगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। उसके बाद आपका किया गया पुण्य आपका संगी और साथी बनता है। जो पुण्य किया होगा वह आपके साथ जाएगा। इसलिए मेरी माँ, समय रहते कुछ पुण्य कर लेना, समय रहते कुछ अच्छे काम कर लेना, वही हमारा साथ देने वाले हैं। पाप करते जिंदगी गुजर गई, थोड़ा समय पुण्य में लगाना, पुण्य जरूर करना। बेटा बेटी साथ नहीं देंगे। हाँ,
कोई साथ नहीं देगा। मान मेरा कहना, लिए खिलौना है, माटी का खिलौना है ये शरीर। कपिल भगवान और करदम जी रुके हैं, और जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तब करदम जी वहां से चले गए गृहस्थ जीवन से। माता देवहूति आज आसन लगाकर बैठी हैं और कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कह रही हैं, पुत्र आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। हाँ माँ, क्या सवाल है? माता देवहूति ने कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात्, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हमारी इंद्रियां हमें बहुत तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। माता देवहूति ने कहा, ये कपिल भगवान साक्षात भगवान नारायण हैं, अपने माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने आए हैं। सांख्य शास्त्र क्या है वो सुनिएगा, हम सुना रहे हैं। माता देवहूति कहती हैं, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में हूं, बताइए मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा मन कैसे लगे। अच्छा मैया एक बात बताओ, आप परेशान रहते हैं तो आप परेशान रहते हैं या फिर आपका मन आपको परेशान करता है? हमारी परेशानी का कारण क्या है? मन। सब लोग अपने मन से परेशान हैं, है ना मैया जी? हम किससे परेशान हैं जीवन में? मन से। आप सारी जिंदगी किसकी इच्छाएं पूरी करती हैं? मन की। सारी जिंदगी इच्छाएं पूरी करने में आपने लगाई, क्या आपके मन की इच्छा पूरी हुई? इसलिए कहता हूं, ये जिंदगी मन को पूरी करने के लिए नहीं मिली, बल्कि जिंदगी मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए। मन भगवान में लगाना था, वहां तो आपने मन को लगाया नहीं। अब आपका दूसरा सवाल है, महाराज जी हम मन को भगवान में लगाते तो हैं पर लगता ही नहीं। अच्छा किस किस का मन नहीं लगता बताओ, फिर हम आज उपाय बताएंगे। किस किस का मन नहीं लगता भगवान में? हाथ उठाओ। अच्छा बाकी सबका लगता है? अच्छा फिर तो अच्छा, सबका लगता है। अच्छा देखो, मन लगता नहीं है मेरी मां, मन को लगाना पड़ता है। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो रोता है ना? नहीं जाता, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज खेलूंगा, मां जबरदस्ती भेजती है। जो बच्चा स्कूल जाने में रोता है, माँ उसे जबरदस्ती भेजती है, जा स्कूल जा। और जब जाने लगता है तो फिर उसे स्कूल और स्कूल की पढ़ाई धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। और वही बच्चा जो स्कूल जाने से कभी रोता था, वही आज IAS IPS बन के देश की सेवा करता। उसी तरह बच्चा स्कूल गया नहीं, माँ ने जबरदस्ती भेजा, और जब भेजती गई तो एक दिन बच्चा अपने मन से स्कूल जाने लगा। उसी तरह मन लगेगा नहीं, जबरदस्ती लगाओ। जबरदस्ती मन को भगवान में लगाओगे तो फिर एक दिन ऐसा मन लगेगा कि फिर हटेगा नहीं। अभ्यास करो, कोशिश। मन नहीं लगे तो भी राम राम जपो, तो भी मंदिर जाओ। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, आप ना भगवान को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो और ज्यादा से ज्यादा आंखों से भगवान को देखो, ताकि आपके ना
देखने पर भी वही दिखें। जैसे आपने बिहारी जी के मंदिर जाके बिहारी जी को खूब देर तक देखा, गौरी गोपाल भगवान को खूब देर तक देखा, देखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वह भगवान की छवि आंखों के द्वारा आपके मन में आकर बैठ जाएगी। और उसके बाद आप जब जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, काम करेंगे तो भी आपको वही छवि नजर आएगी। ये तब होगा जब अधिक मात्रा में उन्हें देखेंगे। इसलिए भगवान को बार बार देखा करो। इसलिए हम कहा करते हैं, आप अपने घर पे भगवान श्री कृष्ण का एक बढ़िया सा चित्र लगाओ, बिहारी जी का लगाओ। जिनको आप प्रेम करते हैं, राम जी से प्रेम करते हैं तो राम दरबार लगाओ, कृष्ण जी से प्रेम करते हैं तो कृष्ण कन्हैया का, राधा सहित कृष्ण का या बिहारी जी का चित्र अपने घर पे लगाओ। वहां लगाओ जहां आप ज्यादा बैठते हैं, और ऐसी जगह लगाना जहां आपकी नजर बार बार उन पर पड़े। और जब बार बार उन पर नजर पड़ेगी तो धीरे धीरे आप कहीं भी रहेंगे, आपके ध्यान में वही भगवान बने रहेंगे। ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं। हम बिहारी जी को एक बार देखते हैं ना मैया, तो एक महीने तक जहां जाएं, जहां रहें, खाएं पिएं, तो भी जब भी हम बिहारी जी का नाम लें तो आंखों के सामने उनकी छवि आ जाती है। फिर जब नहीं आती तो फिर जाके देख लेते हैं, फिर नहीं आती तो फिर जाकर देख लेते हैं। बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। भगवान का चित्र रोज देखो, भगवान को रोज देखो। मंदिर आसपास है तो रोज जाओ, नियम से जाओ। एक आदत, एक नियम बनेगा। देखो मैया, मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। अभ्यास करने से मन भी वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना हो तो उपाय क्या है? अभ्यास। अभ्यास कैसा? आंखों को अभ्यास डालिए कि आंख भगवान को ज्यादा देखें, कानों को अभ्यास डालिए कि कथा ज्यादा सुने, जिह्वा को अभ्यास डालिए कि ज्यादा से ज्यादा नारायण नारायण श्रीमन नारायण जाप करे। आपको अभ्यास करना है। और मैया एक बार अभ्यास कर लिया तो मन एक ना एक दिन वश में जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, आज तक आपने जो जो सीखा है अभ्यास से ही तो सीखा है। आप जब छोटी सी थी तब आपको गोल गोल रोटी बनानी आती थी? नहीं आती थी, पर सीखते सीखते, बनाते बनाते आ गई कि नहीं? छोटा सा बच्चा, उसे कपड़ा पहनना नहीं आता, पर अभ्यास करता करता वह कपड़ा पहनना सीख जाता है। आप लोग से जब पहली बार आपने साड़ी पहनी मैया, तो आपको साड़ी पहनना नहीं आया, पर अभ्यास करते करते आपको साड़ी पहनना आ गया। सब कुछ आपने सीखा। किससे सीखा? जोर से बोलो मैया, किससे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन को वश में करना है, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले अभ्यास करो, धीरे धीरे मन वश में होगा। अभ्यास कैसा? बोले कथा सुनने का अभ्यास बनाओ। ज्यादा से ज्यादा कान कथा में लगे, आंख दर्शन में लगे, जिह्वा जिह्वा क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, नाम जपना छोड़ दिया। लोग गालियां बहुत देते हैं, बकवास बहुत करते हैं, उसी जगह पर मैं कहता हूं भगवान का नाम जपा करो, तुम्हारी वाणी सफल हो जाएगी, तुम्हारे शब्द सफल हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा। नाम ज्यादा से ज्यादा जपो, कथा ज्यादा से ज्यादा सुनो, दर्शन ज्यादा से ज्यादा करो। चौथा, अपने शरीर को कहां लगाएं? सेवा में। आंख को दर्शन में, कान को श्रवण में, जिह्वा को नाम जप में, और शरीर को मैया, शरीर को कहां लगाएं?
तो आज से आप लोग नाम ज्यादा जपेंगे, आंखों से क्या देखेंगे? भगवान को। कानों से क्या सुनेंगे? ज्यादा से ज्यादा कथा। और इन हाथों से सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, चरण दबाओ, अपनी माँ के पांव दबाओ। आप लोग अपनी सासू माँ के पांव दबाती हो मैया? क्या दबाती हो पांव? सासू माँ के पांव दबाती हो मैया? सच्ची बताना। कुछ बहुएं दबाती हैं, अच्छा है, उन्हें प्रणाम करता हूं। आप जैसी बहुओं के बल पे ये धरती टिकी है। और जो नहीं दबाती उनको हाथ जोड़ के कहता हूं, सासू माँ की जरा पांव दबाया करो। सास कैसी भी हो, सास का व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो मैया, पर आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा होना चाहिए। कहो, सास यदि बुरी है और बहू भी यदि सास की तरह व्यवहार करने लग जाए तो फिर अभी तो सास बुरी थी, पर तुम कौन सी अच्छी हो? तुम भी तो फिर बुरी हो ना। सास माना कि अपनी जगह वो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करती तो मत करने दो, पर फिर भी तुम अपना फर्ज पूरा करो, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। सासू माँ के चरण दबाओ, तुम चरण दबाने रोज जाओ, भले सास मना कर दे, नहीं नहीं बहू आज नहीं, फिर भले आप आ जाओ, पर जाओ चरण दबाओ, बैठो अपनी सास, बड़ों के चरणों में बैठना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा। पांव दबाओ, पूछो हाल चाल, माँ जी ठीक हैं, कोई कष्ट तो नहीं है, सब कुशल हैं। प्यार से नम्रता से पूछो, एटीट्यूड में अहंकार में नहीं। अब कोई बहू अपनी सास के पांव दबाए और कहे क्यों बुढ़िया खा लिया? अब पांव दबा रही हो तो कह रही है बुढ़िया पांव दबा रही हूं, गला दबाऊं क्या? ऐसा नहीं, नम्रता से प्यार से, जैसे आपका व्यवहार आपकी माँ के प्रति है वही व्यवहार आपका सासू माँ के प्रति होना चाहिए। और ये धर्म केवल बहुओं का नहीं है, ये धर्म सासों का भी है कि आपका व्यवहार आपकी बहू के प्रति बहू वाला व्यवहार ना हो, बेटी की तरह व्यवहार होना चाहिए। सासू माँ का दोनों समझदारी का परिचय दें, सेवा ज्यादा। मेरा मानना यह है, मेरी माँ, मेरा क्या, मेरे वेदों का, मेरे पुराणों का, मेरे शास्त्रों का मानना है कि सेवा ही परमो, आगे बोलो, सेवा ही परमो धर्म, धर्मः सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही, जोर से, सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। इसलिए हम कहते हैं जीव मात्र की सेवा करना हमारा धर्म है। तुम सेवा करो, मेवा भगवान देंगे। तुम सास के पांव दबाओ, तुम पति के पांव दबाओ, तुम अपने धर्मों का पालन करो। तुम्हारे धर्मों का पालन करने से तुम्हारी सास भले तुम्हें गालियां दे और लात मारे, पर तुमने अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है तो सेवा का फल सास क्या देगी? सेवा का फल तो भगवान देंगे ना। सेवा का फल पति क्या देगा? सेवा का फल परमात्मा देगा। आप अच्छा करो, फिर देखना आपके साथ बुरा नहीं होगा। मैं सेवा करता हूं, सेवा करूं, बस मैं केवल सेवा करना जानता हूं। इसलिए ये दास ने जय जय श्री राधे श्याम। माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश दिया, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा मां, मैं सब में हूं, मुझे सब में देखो।
माँ सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई। कपिल देव जी आचमन किए, सीधे गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी प्रसूति, तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। कई बार पद प्रतिष्ठा आ जाने के बाद व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। एक बार सभा में दक्ष आए, सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। बस जरा सी बात पर दक्ष बिगड़ गए। आपने हमारा अपमान कर दिया, सम्मान नहीं किया, खड़े होकर हमें आपने प्रणाम नहीं किया। अच्छा, कई लोगों को ना संसार में सम्मान की बड़ी भूख होती है। और मैं आपको बताऊं भक्तों, सम्मान और अपमान दोनों से हमें उठना पड़ेगा। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी जब बाजार जाता है तो कुछ लोग हाथी की आरती उतारते हैं गणेश जी मानकर, और कुछ कुत्ते हाथी को देखकर भौंकते हैं। तो हाथी ना आरती उतारने वालों को ध्यान से देखता है, ना भौंकने वाले कुत्तों को देखता। हाथी अपनी मस्ती से चलता है। जिस दिन आप भी अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे, ना अपमान करने वालों को देखेंगे, ना सम्मान करने वालों को, सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अपने आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपमान सम्मान दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। सम्मान भी अपमान भी, हमें दोनों से ऊपर उठना है। ना हमें सम्मान की चाहत है, ना अपमान। कोई गाली दे दे तो भी भैया तेरा भगवान भला करें, और कोई जय जयकार कर दे तो भी भगवान तेरा भला करें। क्या करना हमें? शंकर जी चुपचाप रहे। दक्ष की गालियों का शंकर जी के पास कोई उत्तर नहीं था। शंकर जी उत्तर देना नहीं चाहते थे। क्या, मैं कल ही कह चुका हूं, गाली देने वालों के मुंह क्या लगना, क्या मुंह लगना। शंकर जी मुंह ना लगते हुए मस्त रहे। दक्ष ने श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं देंगे। शंकर जी उठकर चले गए। नंदी ने श्राप संतों को, संतों ने भृगु जी को, चलता रहा। एक बार दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, और उसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उस यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव को, सती को बुलाया नहीं, अपनी बेटी दामाद को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में सब गए। माता सती को पता चला कि पिताजी ने यज्ञ किया है। कहा शंकर जी से, चलो ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापिते यज्ञ महोत्सव अकिल। चलिए। शंकर जी ने कहा, जहां सम्मान ना होना देवी, वहां नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी, सती जी बोली, शायद आपके ससुर जी भूल गए, चढ़ाई बड़ी लंबी है, शायद चलो हम चलते। शंकर जी बोले ना। शंकर जी ने पूरी बात कही, सती आपके पिता मेरे से बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया था, मैंने आपको नहीं कहा। तुम मत जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारा भला नहीं होगा। जहाँ कोई हमारा सम्मान ना करे, वहाँ जाने से हमारा कोई भला नहीं। जहाँ हमें कोई आदर से बुलाए, वहाँ हमें जाना चाहिए, पर जहाँ हमें ना कोई बुलाए, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। शंकर जी नहीं गए, सती को रोका, सती नहीं मानी और गई। तो दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान देखकर, यज्ञ में कोई भाग ना देखकर जलकर भस्म हो गई योग अग्नि में। और शिव जी ने वह शरीर लेकर भागने लगे, चारों तरफ दौड़े। शिव जी सती के प्रेम में जहाँ जहाँ माता सती का वह अंग गिरा, वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई।
वीरभद्र को शंकर जी ने भेजा, यज्ञ विध्वंस किया, सिर काट दिया। बाद में प्रार्थना शिव जी की किया तो भगवान ने बकरे का सिर जोड़ दिया दक्ष के सिर पे। वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा है। मनु जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां की गोद में बैठने गए। अब पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दी। ध्रुव जी रोते हुए घर आए। मां ने कहा, बेटा अपने पिता की गोद में बैठने चले हो तो देखो अपमान तो होगा, पर तुम इस अपमान को सह लो और अपनी माँ के बारे में, सौतेली माँ के बारे में गलत ना सोचो। शायद उस माँ ने सही कहा है, तपसाराध्य पुरुषम तस्य इवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ बेटा तप करो। धन्य है सुनीति माँ, 5 साल के बच्चे को तप के लिए प्रेरित कर रही है। कम से कम प्रेरणा देने वाली माँ तो है। आजकल की माएँ तो बच्चे को कुछ भी प्रेरित नहीं करती, कोई प्रेरणा नहीं देती। बस बेटा कमा के खा लो, बस बेटा कमा के खा लो, पेट भर लो, ये प्रेरणा है माँ की। कमा के पेट तो पशु पक्षी भी, कुत्ता बिल्ली भी भर ही लेते हैं। पेट भरने की विद्या बच्चों को ना सिखाना। पेट भरना तो प्राकृतिक है, वो भर ही जाएगा। बच्चों को संस्कार अच्छे से अच्छे माँ बाप को देने चाहिए। ध्रुव जी महाराज को माँ ने कहा, जा बेटा पिता की गोद में तो तू बैठ ना सका, परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, जब भगवान की चाहत को घर से निकलोगे भगवान को पाने के लिए तो रास्ता अपने आप मिलता ही चला जाएगा। संकल्प मजबूत है तो रास्ते भी मिलेंगे जरूर। नारद जी मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव जी ने इसी ब्रज 84 कोस में मधुवन यमुना के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया 5 महीने तक। सब त्याग दिया, भोजन पानी सब। 3 दिन में एक बार, फिर दूसरा महीना तो 6 दिन में एक बार, तीसरा महीना तो 9 दिन में एक बार। खाने पीने से मन हटाकर ध्रुव जी ने कहा कि मर जाऊं तो मर जाऊं, पर अब भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। और 5 माह पूरे हुए तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। माता लक्ष्मी बोली, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, देखो इतना नन्हा सा बालक मुझे पाने के लिए कितना कठिन तप कर रहा है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, जाओ फिर अपने भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले, देवी मैं ऐसे भक्तों को दर्शन दूंगा नहीं, मेरी आंखें भी ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए तरसती हैं। दौड़ गए भगवान, 6वें माह के लगती प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे देख लो। देखो जरा, जब भक्त भगवान को देखने के लिए रोता है तो भगवान भी खड़े होकर कहते हैं, बेटा मत रो, खड़ा हूँ तेरे सामने, देख ले मुझे। ध्रुव जी ने देखा, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने शंख का स्पर्श कपोलों में कराया और ज्ञानी हो गए ध्रुव जी। स्तुति करते, मुँह कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। सौंप दिया सब कुछ। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देकर विदा किया। ध्रुव जी आए, जिस पिता ने अपमान, जिस माँ ने अपमान किया, आज उन्हीं ने सम्मान किया और ध्रुव जी को राजा बना दिया। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। अब ध्रुव जी राजा बने हैं। कल इनको
भगवान के धाम भेजेंगे। अब ध्रुव जी राजा बन के प्रजा का पालन करते हैं। इनका विवाह भी हुआ, अपनी रानियों के साथ आनंद से ध्रुव जी हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। कल राम जन्म कृष्ण जन्म की कथा होगी। आप सभी 2:30 से 6 सुनिए। आप ये कथा अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और सबको बताइए, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों को सब कथा सुना करें। सबको कथा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब तक कथा पहुंचाओ। यही धर्म का प्रचार है भक्तों, है ना। और अभी 5 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अमावस्या आएगी, पितृ मोक्ष अमावस्या है, तो पितरों के नाम से अमावस्या के दिन आप पोथी पाठ 5 तारीख से बिठवाएं, ताकि अमावस्या भी उस पाठ में आ जाए और पूर्वजों को कल्याण हो, मुक्ति मिले। आइए आप अपने मोबाइल, पर्स, सोना चांदी को कृपया संभालें और आरती बड़ी सावधानी से करें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम।